अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू आर डूइंग गुड सैम माथि वेलकम है आप लोगों का इफ्तार व्लॉग में, जहां हम गए थे इफ्तार पार्टी में। और हम कहां गए थे और हमने क्या क्या खाया, क्या क्या पकाया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब, आज बहुत ज़्यादा धूप थी और अचानक इफ्तार पार्टी की दावत आई थी, तो फिर हम लोग जल्दी तैयार हुए। मुझे जाना था थोड़ी हेल्प के लिए, बेसिकली ये थी मेरी सिस्टर के घर। तो मैंने बोला चलो हेल्प के लिए थोड़ा जल्दी चले जाएँ, तो मैंने जल्दी बच्चों को बुला लिया था और फारिग कर दिया था। वैसे तो संडे था, लेकिन एज़ यू नो पेपर्स चल रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाया, कुछ घर के काम किया। उसके बाद मैंने निकाला अपना ड्रेस। तो ये ड्रेस मेरा है वाइट कलर की फुल प्रिंटेड, जो एम्बोस का काम होता है उसकी शर्ट है। मुझे बहुत प्यारी लगती है, बट मैं पहनती नहीं हूँ, तो मैंने बोला चलो आज मैं पहनती हूँ ये अपना ड्रेस। और साथ इसके वाइट ट्राउज़र और है दुपट्टा रेड कलर का। तो मैंने बोला चलो आज इफ्तार पार्टी हो या मिलाद हो, ये तो उसमें ना कुछ ऐसा लाइट लाइट कलर अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर पे वाइट। तो यहाँ इसकी ऐसे पिको हुई हुई है इस दुपट्टे में, और ये मेरा फुल ड्रेस है। तो मैं तैयार हो गई थी और साथ हम लोग ईदी भी ले गए थे जो जो जानी थी। पैकिंग हमने बहुत जल्दी में की, तो उसका व्लॉग शूट नहीं कर पाई, और क्या क्या दिया उसका भी शूट नहीं कर पाई। तो हम लोग बस तैयार होकर जल्दी सामान भी क्योंकि लेके जाना था, फिर इफ्तार में भी जाना था, जल्दी भी जाना था, तो बस बहुत सारी मैसअप हो गया था। तो हम लोग खैर जल्दी, मैं तो टाइम पे पहुंच गई। मैंने चलो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो जल्दी जाके मुझे सबसे पहले काम मिला इस्त्री का। तो हमने इस्त्री की, क्योंकि रमज़ान है और बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, तो होस्ट का भी तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि उसने हमारे लिए अरेंजमेंट किए हैं, तो हम भी उनका ख्याल रखें और उनका हाथ बटाएँ। तो जनाब, मैं तो जल्दी पहुंच गई थी। मैंने बोला नहीं, मैं जल्दी आऊँगी। और मैं वैसे जाने में जान निकलती मेरी कहीं, लेकिन जहाँ हेल्प होती है, जहाँ कुछ करना होता है, वहाँ मैं जाती हूँ ज़रूर। तो यहाँ हम बना रहे थे चिकन ब्रेड, जो कि हमने नए स्टाइल से बनाई थी। वैसे तो बड़ी ब्रेड बनती है और उसके पीस कट किए जाते हैं, लेकिन इस बार एक नया स्टाइल ट्राई किया ऐसे, और इसको फोल्ड कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पेड़ा बनाना था और उसको बेलना था, और उसके बाद करनी था इसको फोल्डिंग, इसका मसाला रख के। तो यहाँ सिस्टर और मैं, ये लोग ये बना रहे थे। सिस्टर मुझे कर कर के दे दी और मैं इसको फोल्ड कर रही थी, देख सकते हैं ऐसे। पहले इसके कट लगाने थे और उसके बाद फोल्डिंग करनी थी। तो पहले जब कट लगाया था वो मैंने गलत लगा दिया था, फिर सिस्टर ने मुझे सिखाया ऐसे कट लगाने, फिर मैं सही फ़ोल्ड करने लगी। और इसको ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, तो ये अच्छा सा शेप में आ जाएगा और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इफ्तार में भी बहुत अच्छे लग रहे थे जब इफ्तार लगी। तो यहाँ सारे बेक हो गए थे और एक बार तो जलने ही वाले थे, और थोड़ा सा मेरा हाथ भी चल गया इसी चक्कर में। और माशाल्लाह से मेरी सिस्टर ने बहुत सारा काम करके रखा हुआ था, मतलब जाके बहुत ही कम, जैसे फ्राइंग वगैरह का होता है इनका, वही काम रह गया था। बाकी सब सफाई वफाई और फ्रूट चाट कटी हुई रखी हुई थी, छोले बने हुए रखे, तो ये सब होता है। तो यहाँ मैंने छोले में इमली ऐड करनी थी, तो यहाँ मैंने इमली का पल्प निकाला और इसमें ऐड कर दिया छोलों में, और यहाँ आलू ऐड करने थे। बस हमारे छोले रेडी हो गए। यहाँ मैंने मिक्स कर दिए थे, सबको छोले बहुत अच्छे लगे। अब पूछा जाता छोले किसने बनाए, तो मैंने बोला मैंने बनाए, व्लॉग में देख लेना, तो सब देख लो, मैंने बनाए थे छोले। तो छोले डन थे, फ्रूट चाट डन थी, और अब बारी थी फ्राइंग की, क्योंकि अब रोज़े का टाइम होने वाला था। तो यहाँ वॉन्टॉन बाजी ने रात को ही बना के रखे थे, समोसे भी बना के रखे हुए थे, और समोसे बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। वॉन्टॉन समोसे दोनों ही ज़्यादा मज़े के थे। बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती हैं सिस्टर। तो जनाब, यहाँ अब आ गई हैं फ्राइंग की बारी, और तो सिस्टर यहाँ फ्राई करने खड़ी हुई थी, तो मैंने भेजा, मैंने जाओ ज़रा तैयार हो जाओ, उससे पहले कि तुम्हारे गेस्ट आ जाएं और भी, क्योंकि हमारे फैमिली भी नहीं पहुंची थी। और यहाँ सब आलू और कटे हुए रखे हुए थे पकौड़ों के लिए, और ये यहाँ बेसन घुला हुआ है। तो सारी चीज़ें हुई हुई थी। मैंने बोला जाओ, अब तैयार होके आओ, बस फ्राइंग तो तैयार होके भी कर देते हो, और जब तक मैं खड़ी हूँ तुम जाओ। और अक्सर ये होता है कि जब दावत हो या कहीं जाना हो या कुछ ऐसा हो ना, तो गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि हालत ख़राब हो जाती है। तो वही हुआ, दावत वाले दिन एक्स्ट्रा गर्मी थी और मैं तो धूप में गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और जनाब, यहाँ हम लोग फ्राई कर रहे थे। यहाँ मेरी सिस्टर की देवरानी आ गई थी हेल्प करवाने के लिए, तो एक चूल्हे पे वो खड़ी हुई थी और एक चूल्हे पे मैं खड़े हुए थे। फिर यहाँ हम प्लेट्स कंप्लीट करना शुरू हो गए थे, क्योंकि अब रोज़े का टाइम होता जा रहा था, और बीच में रखने से कुछ लेता है कोई शर्म के मारे नहीं लेता है, और कुछ होता है तो इससे ये होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सबको सबको पता होता है, सबके पास सब कुछ है, तो बहुत अच्छे रहता है प्लेट्स बनाना और सबको देना, सब ज़्यादा लोगों तो बच्चों ने बहुत हेल्प की प्लेट्स बनाने में। तो जनाब, शरबत भी रेडी हो गया था, फ्रूट चाट वगैरह सब प्लेट्स बन गई थी, सब ने कर ली थी। उसके बाद चला चाय का सेशन, तो सब ने चाय पी और उसके बाद सब मस्तियाँ करने लगे, जिसको जो मिला वो कर रहा था। तो यहाँ
बच्चे खेल रहे थे, बड़े बातें कर रहे थे, तो यही सब चल रहा था। और ये मेरी सिस्टर की देवरानी की बेटी है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनके घर में बच्चे हैं और सभी बच्चे रोज़ा रखते हैं। मतलब बहुत छोटे वाले नहीं रखते, लेकिन ये भी रोज़ा रखती हैं और भी बच्चे, मेरी सिस्टर के बच्चे भी बहुत कम एज से रोज़ा रखना स्टार्ट किए थे। तो ये जो नवाब बैठे हुए हैं ये भी बहुत बातूने हैं और ये भी बहुत बातूने हैं, दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह। और बच्चों की बस अपनी दुनिया होती है। ये अपने धागे से खेल रहे थे, वो मोबाइल में खेल रहे थे, फिर सब सर जोड़ के बैठ गए थे ये यहाँ मोबाइल देखने के लिए। हम लोग बाहर आ गए थे रैकेट खेलने के लिए। और हम लोग रमज़ान में बहुत खेला करते थे, कभी रैकेट कभी कुछ, तो बहुत काफ़ी दिनों से नहीं खेला था, तो यहाँ मौका मिला, हमने बोला चलो रैकेट खेलते हैं। और इनका एरिया भी ऐसा सन्नाटा था, कोई नहीं आता, तो मुझे एक्टिविटी मिल गई थी कुछ करने के लिए और हम यहाँ रैकेट खेल रहे थे। तो जनाब रैकेट सिर्फ 2 लोग खेल सकते थे और फिर बच्चे बोर हो रहे थे, मैंने रैकेट छोड़ा और हम लोग चले गए वॉक करने के लिए। और ये देख सकते हैं हम लोग वॉक कर रहे हैं, मैं थी, मेरी भांजी थी और बड़ा मज़ा आया और हमने बहुत सारा फ़न किया, बहुत सारी मस्तियाँ की, बहुत सारी पिक्चर्स खींची, शैडो में बहुत अच्छी आ रही थी और कोई हार्ट बनाया था, कोई कुछ कर रहा था। तो मैं चाह रही थी मेरी एक सोलो पिक्चर हो जाए, लेकिन बच्चों के होते हुए आपकी सोलो पिक्चर नहीं हो सकती, तो मैंने सबके साथ पिक्चर वगैरह बनवाई ऐसी शैडो में और हम लोगों ने फ़न किया और मेरी भांजी का सॉन्ग सुने। और उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे। ऊपर आके मैंने देखा ये बाजी ने बहुत रखा हुआ है, मैंने बोला ये क्या है, तो उन्होंने मुझे एक हैरत अंगेज़ बात बताई कि ये हॉट पॉट है और इसमें उन्होंने फ्लावर अरेंज किए हुए हैं। वैसे मेहंदी तो है मेरी सिस्टर, इसको पेंट वेंट करके जो लेफ़्ट ओवर आपका चीज़ें रह जाती हैं या जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उसका आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल से हॉट पॉट नहीं लग रहा था, ये पॉट ही लग रहा था। और उसके बाद जनाब बिरयानी भी दम पे हो गई थी। अब बारी थी खाना लगाने की, तो यहाँ बिरयानी निकाली जा रही है और बिरयानी भी बहुत मज़े की थी। यहाँ बन रहा था रायता और बस एक रायता ही बाकी रह गया था, बिरयानी तो रेडी थी। और उसके बाद दस्तरखान लगा लिया गया, सब ने खाना खाया, सबको खाना खिला दिया था। उसके बाद हमने खाना खाया और फिर चाय का सेशन शुरू हो गया। तो यहाँ लास्ट चाय थी और यहाँ इलायची भी डाल दी थी चाय में, तो ये वाली चाय बहुत मज़े की थी, इस चाय की तारीफ़ हो रही थी। और यहाँ मेरी भांजी ले आई डॉल जो कि टूटी हुई मुंडी की थी और इतनी हंसी आ रही थी इसको देख देख के। तो जनाब दावत ख़त्म हुई, दावत बहुत अच्छी रही माशाल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छे से टाइम पे तैयार हो गया था, खाना भी टाइम पे तैयार था, इफ्तारी भी टाइम पे तैयार थी और सब अच्छी चीज़ें बनी हुई थी। तो अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन आमीन आमीन। तो यही था आज का व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।